ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 40वां श्लोक श्रवण कर रहे थे, जिसमें भगवान ने बताया है कि ये जो काम है, जो हमारा शत्रु है, जो हमारे ज्ञान को ढक लेता है, आवृत करता है, इसका रहने का स्थान कहाँ है और ये इसकी गतिविधियां क्या हैं, ये क्या करता है। तो उसमें बता रहे हैं भगवान 40वें श्लोक में, इंद्रियाणि मनोबुद्ध अस्य अधिष्ठानम मुच्यते एतै विमोहयति एष ज्ञानमावृत्य देहिनम। हमारी जो इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन और बुद्धि, यही इसके रहने का स्थान है। और ये क्या करता है कि इनके द्वारा एतई, यह काम, एष माने यह काम, विमोहित कर देता है हमको, हमारे ज्ञान को आवृत करके। देहिनम, जिनको देहाभिमान है, जो इस बॉडी के साथ आइडेंटिफाइड हैं, बद्ध जीव, हम सब लोग इस प्रकार ये हम काम, और इसकी जो प्रोसेस थी उसको हमने लास्ट सेशन में श्रवण किया था कि जो 6 स्टेप्स थे, 6 स्टेप्स बताए थे कि किस प्रकार से काम जो है शुरू करता है इंद्रियों के द्वारा। तो अब वहां पर बताया था कि अगर हम उस 6 प्रोसेस में कहीं पर भी अवरोध पैदा कर दें, कहीं भी रुकावट पैदा कर दें, तभी वो काम जो है हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकता, हम उसको वश में कर सकते हैं। तो अगर वो काम राग और द्वेष की लेवल पर है, यानी कि बहुत इनिशियल स्टेजेस में है, जहां पर अभी अंतःकरण के संस्कार जो हैं उसके अनुसार सिर्फ एक स्फुरणा मात्र हुई है, तो वहां पर उसको ही रोका जा सकता है उसी अवस्था में, अगर हम उसको क्रियान्वित ना करें, उस इच्छा को पूरी ना करें, एक्शन में ना लाएं। और दूसरा बता रहे थे कि अगर वो काम बन गया है, वो बड़ा हो गया है, प्रबल हो गया है, तो फिर उसको बुद्धि के स्तर पर हमको हैंडल करना होगा। बुद्धि के स्तर पर कैसे हैंडल करेंगे कि उस वस्तु में या उस व्यक्ति में महत्व बुद्धि ना रखकर, हम जितना उसको महत्व देते हैं कि हमको चाहिए ही चाहिए वस्तु या व्यक्ति, हमको ये चाहिए, तभी हमको उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है। अगर हम महत्व ना दें तो फिर हम वो काम करेंगे ही नहीं। तो 2 प्रकार बताए थे, राग के लेवल पर कंट्रोल करना और बुद्धि के लेवल पर कंट्रोल करना। अब यहां पर बताते हैं आगे भी, इसमें थोड़ा सा जो हम लोग जो कुछ जानना, कुछ बातें आवश्यक हैं कि काम किसी और के घर में नहीं रहता है। सबसे पहले वो अपने ही घर में रहता है। हमारा ही घर तो है, ये हमारी इंद्रियां हैं, हमारा ही मन है, हमारी बुद्धि है, और ये हमारा शत्रु होते हुए भी हमारे घर में रहता है। बताइए कितनी आश्चर्यजनक बात है। क्या अपने शत्रु को कोई घर में रखता है? कोई अपने शत्रु को घर में उसको पालन पोषण करता है क्या उसका?
या उसको इनवाइट करके उसकी खातिरदारी करता है क्या? कोई भी नहीं करता, लेकिन हम लोग करते हैं। हम लोग करते हैं, यही काम हम लोग करते हैं। अगर हम उसको पोषण ना दें तो भाग जाएगा वो। किसी भी व्यक्ति को जो हमारे घर में रह रहा है, अगर हम उसको खाना पीना ना देंगे तो कितने दिन रुकेगा? वो चला जाएगा वहां से, अनइनवाइटेड गेस्ट की भांति। तो अब यहां पर हमारा जो शरीर था, इसकी उपमा दी गई थी रथ से, और आत्मा है रथी, और बुद्धि है सारथी, और मन है लगाम, और इंद्रियां हैं घोड़े। और ये घोड़े विषय जो हैं, शब्द रूप रस स्पर्श गंध, इनके अंदर विचरण करते हैं। ये एक शास्त्रों में उदाहरण दिया गया है। हमारा शरीर रथ है जिस पर आत्मा रूपी रथी बैठा हुआ है, लेकिन उस रथ को चलाने वाला कौन है? सारथी कौन है? बुद्धि। और लगाम क्या है? मन। ये लगाम है। और घोड़े हैं इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, तो 10 घोड़े हैं। और ये घोड़े जो हैं, ये विषय के अंदर भ्रमण करते हैं, विषय के अंदर चलते हैं। घास है, विषय जो है वो घास है जिसको ये चढ़ते हैं। तो अब यहां पर जब हम रथ रूपी शरीर पर चढ़ते हैं, जिस रथ में, उस रथ के जो घोड़े हैं, उस रथ के जो घोड़े हैं यानी जो इंद्रियां हैं, उनको इस काम ने, ये जो कामना है, सबसे पहले इस अपने साथ उनको मिला लेता है, उनको खिला पिलाकर। अगर किसी व्यक्ति को पटाना होता है, किसी व्यक्ति को अपने वश में करना होता है, तो क्या करना होता है? उसको पहले कुछ खिलाओ पिलाओ, उसकी सेवा करो। तो ये कामना जो है क्या करती है? उनको, इंद्रियों को अर्थात घोड़ों को घास खिला देती है। घास का मतलब क्या? विषय। जैसे नेत्र है, नेत्र का विषय है रूप, तो उसको अच्छे रूप का पान करा देती है ये कामना। ये कामना कहती है, शत्रु है ना ये हमारी, तो ये हमारी इंद्रियों को पहले अपने वश में करती है। कहती है कि तुम लोग रूप का पान करो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, आनंद आएगा तुमको, तुम्हारे मन को एंजॉय करेगा। इसीलिए हम लोग जो है पिक्चरों में जाते हैं, इधर उधर देखते हैं, सुंदर सुंदर रूप देखते हैं हम लोग। तो काम ने बेसिकली क्या किया? इनको खिला पिला के और अपने साथ मिला लिया। अब इंद्रियां इसके काबू में हो गई। नंबर 2, फिर ये क्या करता है? जो मन रूप, जो हमारा लगाम रूपी मन है, उसको भी अपने कंट्रोल में कर लेता है। क्योंकि जब इंद्रियों ने खाना शुरू किया तो मन ने उसका आस्वादन लेना शुरू कर दिया, उसको आनंद आने लगा, सुख मिलने लगा, तो मन भी जो है इसके वश में हो गया। अब सारथी जो बुद्धि है, उसको भी ये फुसला लेता है काम, क्योंकि लगाम, मन हमारा बहुत स्ट्रांग है, मन स्ट्रांग है बहुत, और बुद्धि हमारी जो है इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो इसीलिए जो ये काम है, मन के साथ मिलकर हमारी बुद्धि के ऊपर हावी हो जाता है, मन के सहयोग से। अगर मन का सहयोग नहीं होगा तो नहीं हो सकता। अब क्योंकि मन को सुख का अनुभव हो गया उस रूप का पान करके, उस रसमलाई को खाकर जो उसने जीवा के द्वारा ग्रहण की थी, तो इस काम ने हमारी बुद्धि को भी वश में कर लिया, यानी कि सारथी भी उसका हो गया। अब जिस रथ पे बैठ के, शरीर रूपी रथ, जिस रथ पे बैठ के हम लोग व्यवहार करते हैं जगत में, तो उसका जो सारथी है, उसकी जो लगाम है और उसके घोड़े, तीनों इस काम के वश में हो गए, अर्थात पूरा का पूरा रथ इसके वश में हो गया। अब ये चाहे जहां उसको रथ को ले जा सकता है। यदि हम इस काम से कहते हैं कि तू सत्संग में चल, तू गुरु के पास जा, तू भगवान का भजन कर, तो ये हमारी सुनता ही नहीं है। ये उन घोड़ों को दूसरी तरफ मोड़ देता है। यदि हम लगाम से कहते हैं कि तू थोड़ा टाइट हो जा, अपने मन से कहते हैं ना कि तू थोड़ा टाइट हो, इंद्रियों को कंट्रोल कर, लेकिन वो सुनती नहीं है, वो भी ढीली पड़ी रहती है, क्योंकि इंद्रियां उसको सुख दे रही हैं, इसलिए वो ढीली पड़ी रहती है, टाइट नहीं होती, कंट्रोल नहीं करती। अब घोड़ों की तो बात ही छोड़ो, उनकी तो हमेशा से आदत है कि विषयों में उनको चरना है, उनको तो घास खाने की आदत है घोड़ों को। घोड़ों की तो बात छोड़ो, घोड़े तो हमारी सुनते ही नहीं है, क्योंकि घोड़ों की तो आदत है, बनी हुई है, हजारों हजारों वर्षों की पुरानी आदत है उनको, क्यों तो घास खाएंगे ही खाएंगे। विषयों में विचरण करना वो तो बिल्कुल नहीं सुनते। इस प्रकार ना तो हमारी बुद्धि हमारी बात सुनती है, ना हमारी
मन हमारी बात सुनता है। तो सारा का सारा रथ तो इसने अपने कंट्रोल में लिया। ये है अज्ञान से ढके जाना। हमारा जो ज्ञान था, हमारा जो ज्ञान हमको कुछ भजन करने के लिए कह रहा था, प्रेरित कर रहा था, वो सारा का सारा ढक गया। अब कौन करेगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे घर में जो रथ रूपी ये सारे लोग थे, रथ के अंदर हमारी मंत्री भी था। हमारा मंत्री क्या है? ज्ञान है, बुद्धि है। तो ये भी शत्रु से मिल गई, हमारे शत्रु से मिल गई। अब सब सारे के सारे लोग अपने ही घर के बंदे, जैसे अपने ही घर के, अगर मान ले स्त्री है, पुत्र है, पिता है, माता है, भाई हैं, अगर ये सभी हमारे दुश्मन हो जाएं तो फिर हमारा क्या होगा? हमारा क्या होगा फिर? तो ज्ञान के आवृत होने पर सारा का सारा जो जीवात्मा है ये द्वंद्व में फंस जाता है। राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, सुख, दुख, इस द्वंद्व में फंस के और जन्म मृत्यु को प्राप्त होता रहता है लगातार। अब एक बात और यहां पर विशेष है, अगर हम पूरी गीता में अभी तक दूसरा अध्याय भी देखें, तीसरे अध्याय के साथ, इस श्लोक के साथ, तो दूसरे अध्याय को भी अगर हम दोबारा से अपने संज्ञान में ले आए तो वास्तव में काम के 3 स्थान नहीं है, काम के 5 स्थान बताए हैं भगवान ने। यहां पर 3 बताए हैं जो विशेष हैं, लेकिन 2 स्थान भगवान पहले बता आए हैं और एक यहां पर भी बता रहे हैं, चौथा। जैसे यहां पर तो बताया भगवान ने इंद्रियां, मन और बुद्धि। तो सबसे पहला तो हो गया इंद्रियां, मन और बुद्धि। इसके अलावा भगवान ने अभी 34वें श्लोक में यह बताया था कि इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेष विवस्थितौ, कि इंद्रियां प्रत्येक इंद्रियों के अलग अलग विषयों में भी काम स्थित है। विषयों में तो नंबर 1 विषय के अंदर काम है, फिर जो उस विषय को ग्रहण करने वाली इंद्रियां हैं उसमें काम है, फिर मन में काम है और फिर बुद्धि में काम है। एक और चीज में भी काम है, वो है अहंता, अहंकार वृत्ति हमारी। जब हमने कल श्रवण किया था कि काम 6 प्रकार से, 6 स्टेप्स के द्वारा किस प्रकार अपना कार्य करता है, तो वहां पर हमने चौथे स्टेप्स में अहंकार को लाए थे हम। जब बुद्धि उस वस्तु को महत्व दे देती है तब हमारी अहंता एक्शन में आ जाती है, हमारा कर्तापन और भोक्तापन, कि मैं इस वस्तु को प्राप्त करके इसका भोग करूंगा। यह है अहम वृत्ति, यह है हमारा माना हुआ अहंकार। माना हुआ है, ये मान्यता है, ये सिर्फ। वास्तव में हमारा जो अहंकार है वो तो शुद्ध अहंकार है। मुक्त अवस्था में, आत्मा की शुद्ध अवस्था में, आत्मा में उसका शुद्ध अहंकार होता है। शुद्ध अहंकार है कि वो आत्मा है और उसका कर्तव्य है कृष्ण की नित्य सेवा, अर्थात वो कृष्ण का दास है। जीवेर स्वरूप है नित्येर कृष्ण दास, कृष्ण नित्येर दास। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। नित्य दास जो है वही है उसकी अहंता, वास्तव में शुद्ध अभिमान। लेकिन ये मिथ्या अभिमान जो है कि मैं इस वस्तु को ग्रहण करूंगा और फिर उसका भोग करूंगा, ये है जो हमारी बद्ध अवस्था का लक्षण। और इस अहंकार की जो सृष्टि होती है वो कहां से होती है? जब हमने सृष्टि तत्व श्रवण किया था तो उसमें आया था, सबसे पहले भगवान ने जब अपना चिन्मय क्षण किया प्रकृति के प्रति, प्रकृति के अंदर 3 गुण थे साम्यावस्था में। प्रलय की अवस्था में प्रकृति के अंदर 3 गुण साम्यावस्था में रहते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। उसके अंदर कोई भी क्रिया नहीं होती प्रलय के समय में। उसके बाद जब भगवान का चिन्मय क्षण होता है, क्षण से, भगवान के देखने से उस तीनों गुणों के अंदर क्षोभ पैदा होता है, मतलब टर्बुलेंस, मतलब कोई गुण बढ़ गया, कोई गुण कम हो गया, तब उसमें से एक्शन निकलता है, एक्शन होने लगता है उसमें। फिर उसमें विकार आता है प्रकृति में, और सबसे पहले विकार था महत तत्व, जिसको चित्त भी कहा गया है, जिसके अधिष्ठात्र देवता है वासुदेव। उस चित्त का विकार आया था अहंकार। यही है अहंकार, अहम वृत्ति। तो हमारा जो अहंकार है वो हमारी अविद्या के कारण, माया के
द्वारा जो छठी सृष्टि थी वो थी अविद्या। तो अविद्या के कारण यह अहंकार हमारा जो है मोहित हो गया है और ये शरीर में अहंकार करने लगा। वास्तव में आत्मा है, हम लोग वास्तव में आत्मा है, लेकिन इस शरीर को अपना मानने लगा। यही है मिथ्याभिमान। और फिर इसके अंदर कर्तापन और भोक्तापन आ गया। और यही है जो भगवान ने इस श्लोक में कहा है, देहिनम, द पर्सन हु इज आइडेंटिफाइड विद द बॉडी और ही कंसिडर्स दिस बॉडी नॉट एज ए बॉडी बट एज ए सोल। हमारा शरीर ही हमारी आत्मा है, इसको ऐसा मानना, यही है फॉल्स ईगो, मिथ्याभिमान। और इसका कारण क्या है? इसके कारण यही है कारण। इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारी भोग विषयों के प्रति जो हमारा राग है, जो हमारी आसक्ति है, जो हमारा खिंचाव है। क्योंकि जब हमारा खिंचाव होता है किसी भोग वस्तु के प्रति तो क्या होता है? देखिए, सबसे पहले रस की उत्पत्ति होती है। भगवान ने दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में 59th श्लोक में कहा है, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, विषयान विनिवर्तन्ते निहारस्य देहिन रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अर्थात विषयों के भीतर जो रस बुद्धि, जो सुख बुद्धि है कि हमको इनसे सुख मिलेगा, वही रस बुद्धि है। सुख और रस एक ही बात है। और यही जो है स्थूल हो जाती है तो रस बुद्धि, रस होने की मान्यता, रस बुद्धि का मतलब रस होने की मान्यता कि विषयों के अंदर रस है, ये मान्यता ही जो राग बनती है हमारे संस्कारों के अनुसार। उदाहरण क्या है? जैसे अगर कोई लोभी व्यक्ति है और उसको अगर धन मिल जाए, या कोई कामी व्यक्ति है और उसको स्त्री मिल जाए, तो क्या होता है? उसके अंतःकरण में एक खुशी अनुभव करता है, वो भीतर भीतर अपने अंदर उसको रैलिश करता है वो। और यही है रस। अंतःकरण में, उसके मन में एक जो खुशी होती है, जो सुख की अनुभूति होती है, एक आनंद की अनुभूति होती है उसको। कामी व्यक्ति को उसकी इच्छा के अनुसार स्त्री मिल गई और लोभी को उसकी इच्छा के अनुसार धन मिल गया अचानक, तो उसको बहुत अच्छा लगता है, रस लगता है उसको, रसपूर्ण, सब कुछ अच्छा अच्छा लगने लगता है अचानक। यह है रस। और उसके भोगने के बाद वो क्या कहता है कि मुझे बहुत मजा आया। क्या बोलता है वो? मुझे बहुत मजा आया। ये जो मजा आना है, इस मजा आने की जो स्मृति है, मजा किसको आया? शरीर को आया। तो ये जो रस की स्मृति है शरीर में, ये रस की जो स्मृति है, यही हमको अभिमान कराती है कि आत्मा को रस आया। वास्तव में आत्मा को कोई रस नहीं आया, शरीर को रस आया। आत्मा पर आरोपित कर लिया उसने इस रस को। और ये अहंता होती है अहंकार में कि मैंने सुख भोगा, मैंने सुख भोगा, मैं इस वस्तु को प्राप्त करूंगा और सुख भोगूंगा। ये स्मृति चित्त के अंदर आधुनिक संस्कार बन गई। ये स्मृति कि हमको धन मिलने से खुशी मिलती है, ये स्मृति, इस सुख की स्मृति चित्त के अंदर आधुनिक संस्कार बनके विराजमान हो गई। अब दोबारा से जब कभी भी ऐसा अवसर आएगा जहां धन की बात होगी या स्त्री की बात होगी, तो उस लोभी और कामी व्यक्ति के अंदर उसकी बुद्धि इस सुख को महत्व देने के कारण, जो कि उसके संस्कार में है, दोबारा से उसको भोगने की कोशिश करेगा कि मैं कार्य करूंगा, धन की प्राप्ति करूंगा और उस धन को भोगूंगा। तो ये जो मैं है, यही सब कुछ कर रहा है। ये जो शरीर है, ये जो मैंपन का अभिमान है, ये हमारा जो मैंपना है, यही हमको परेशान करता है। जो हम मैं करते रहते हैं बकरी की तरह से, कि मैंने ये सारे दिन हम लोग बक बक करते हैं बकरी की तरह से। बकरी करती है ना जैसे मैं। सोचिए कितने दिन में कितनी बार हम लोग मैं करते हैं। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये खाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा, मैं इधर करूंगा, मैं उधर जाऊंगा।
ठीक है, व्यवहार के लिए मैं शब्द का उपयोग किया जा सकता है, व्यवहार के लिए तो चाहिए मैं शब्द का उपयोग करना पड़ेगा, लेकिन उस मैं को अंतःकरण में जगह ना दें। मैं कहते हुए भी उसके साथ तादात्म्य ना करें कि मैंने ये काम किया। जब हम जोर दे के कहते हैं कि मैंने ये काम किया, तो मतलब हम इसमें अहंकार को पोषित कर रहे हैं, अपने अहंता को पोषित कर रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं उस काम का। यही है प्रॉब्लम हमारी, कि जब मैंने काम किया तो भोग भी मैं करूंगा इसका। वास्तव में न करता है हम, ना भोगता है। वास्तव में कर्ता और भोक्ता दोनों ही भगवान है, प्रिया प्रकृति है। अहम ही सर्वज्ञाना भोक्ता च प्रभुरेव च, मैं ही इसका स्वामी हूं और मैं ही भोक्ता हूं। तो हम कहां से भोक्ता हो गए? हम तो सेवक हैं भगवान के। हम जो कार्य कर रहे हैं वो सारे कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए होने चाहिए। अगर वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करके हम भगवान को अर्पित करते हैं, तो ये नहीं है कि हम उसका फल नहीं मिलेगा, हमको प्रसाद के रूप में उसका फल मिलेगा। और प्रसादे सर्व दुखानाम हारे रस्योपजाये थे, उस प्रसाद से हमारे सारे दुखों का हमारा अभाव हो जाएगा। दूसरे अध्याय में हम लोग श्रवण कर चुके हैं, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। फिर वहां पर भी देखिए यही बात बताई गई थी, बुद्धि की बात बताई गई थी। प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, दूसरे अध्याय का 65वां श्लोक। जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो हमारे दुखों की अभाव हो जाता है और हमारा चित्त प्रसन्न हो जाता है तुरंत। आशु का मतलब तुरंत, और बुद्धि भगवान में स्थिर हो जाती है। पर्यवतिष्ठते, एक बुद्धि हो जाती है, एका बुद्धि, जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये सारे के सारे कार्य हमारे अंतःकरण में हो रहे हैं। भगवत गीता में अंतःकरण की क्रियाओं के अलावा और कोई बात नहीं है। ये मैनुअल है, भगवत गीता मैनुअल है एक, जिसके अनुसार हम अपने अंतःकरण के ऊपर वर्क कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप। हर एक चीज का भगवान ने बहुत डिटेलिंग की है। यहां पर हर जगह मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त आएगा, पूरी गीता में भरा पड़ा हुआ है। क्योंकि सूक्ष्म शरीर ही जो है, इसी को अगर हम शुद्ध कर लें, इसी के अंदर गंदगी है, इसको अगर शुद्ध कर लें तो सारा काम ही हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यद्यपि काम की 5 स्थान बताए, विषय, इंद्रिय, मन और बुद्धि और अहंकार, लेकिन वास्तव में अगर देखें तो ये वास्तव में ये अहंकार में ही रहता है, काम अहंता में रहता है। क्योंकि यहीं पर अहंता के कारण ही हमारा शरीर स्वयं को आत्मा मानता है। इसको बोलते हैं जड़ चेतन तादात्म्य। जड़ का मतलब शरीर, चेतन मतलब आत्मा। तो जड़ को चेतन मान लेना, इसको बोलते हैं तादात्म्य, आइडेंटिफिकेशन। तो ये जो तादात्म्य है, ये माना हुआ है, ये है नहीं। अहंकार विमूढ़ात्मा करता है इति मन्यते, 27वां श्लोक इसी अध्याय का। जो अहंकार के द्वारा विमूढ़ हो चुका है व्यक्ति, वो स्वयं को कर्ता मानता है नहीं। वो मानता है कि मैं भोगता हूं, मैं करता हूं, मैं पुरुष हूं, मैं हिंदू हूं, मैं भारतीय हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं गोरा हूं, मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, मैं विद्वान हूं, मैं मूर्ख हूं। ये सारी मान्यताएं हैं। ये केवल मान्यता ही है, और मान्यता ही इसका प्रमाण है। इसको सिद्ध नहीं कर सकते हम लोग कि मैं हिंदू हूं। कैसे सिद्ध करेंगे मैं हिंदू हूं? ये एक सार्वजनिक मान्यता है, सब लोगों ने कह रखा है कि मान्यता है भाई, मान्यता है तो ठीक है भाई। अब मैं पुरुष हूं, सब लोगों ने मान रखा है कि अगर शरीर का ये अंग होंगे तो पुरुष हैं आप। लेकिन कैसा कोई प्रमाण है क्या इसका कि हम पुरुष हैं? कोई प्रमाण है क्या इसका? कोई प्रमाण नहीं है, मान्यता मात्र है ये सारी। क्या हम जन्म से पहले पुरुष थे? क्या हम जन्म के बाद पुरुष रहेंगे? जब नहीं थे, नहीं हैं, तो फिर क्या हुआ? फिर तो हमारा पुरुष होना हमारा स्वरूप तो नहीं हुआ, हम तो इसका मतलब कुछ और है इसके अलावा। क्या गारंटी है कि हम पुरुष होंगे अगले जन्म के बाद, इस जन्म के बाद? पशु पक्षी भी हो सकते हैं, स्त्री भी हो सकते हैं। ना हम हिंदू रहेंगे, ना मुसलमान रहेंगे, ना भारतीय रहेंगे, ना अंग्रेज रहेंगे। तो ये सारी व्यवहारिक उपाधियां हैं बेसिकली, हमारा स्वरूप में ये सब नहीं है। तो इस माने हुए संबंध के अंदर ही कामना होती है
क्योंकि हमने मान लिया कि हम शरीर हैं, इसलिए इस शरीर को ये वस्तुओं की आवश्यकता है, और इसी कारण सारे के सारे पाप होते हैं हमसे। कारण भी पापों का यही है। तो पाप जो है वो तो अपना फल देकर खत्म हो जाता है, लेकिन जो अंदर कामना बैठी हुई है वो हमसे नए नए पाप कराती है। जो हमारे अंदर वासना है, वासना क्या है? वासना वही है जो संस्कार बन गए हैं हमारे आधुनिक संस्कार। पाप करने से जो उसका एक वासना बन जाती है, उसके ऊपर एक जो इंप्रेशन बन जाता है उसका, वो इंप्रेशन है वासना, और वो हमसे नए नए पाप कराती है इस शरीर को सुख देने के लिए। तो इस प्रकार से काम जो है वो जीव को बांधने वाला है, और यही बात महाभारत में भी आई है। उसमें बताते हैं, काम बंधनम एवैकम नान्यतस्ति य बंधनम, काम बंधन मुक्तो ही ब्रह्म भूयाय कल्पते। यहां क्या बता रहे हैं कि जगत में कामना ही एकमात्र बंधन का कारण है, और कोई बंधन नहीं है ही नहीं। और अगर कामना के बंधन से छूट जाता है काम से, तो ब्रह्म भाव प्राप्त करने में समर्थ है। इसलिए यहां पर कामना को ही शत्रु बताया गया है हमारा। अब ज्ञानम आवृत्य देहिनम, ज्ञान को आवृत्त करके काम हमको मोहित करता है, अर्थात हम जो नहीं करना चाहते वो हम करवाता है हमसे। तो दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में भगवान ने यही कहा है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषोपजायते, संगात संग जायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। आसक्ति के कारण संगात, संग का मतलब आसक्ति, राग, तो राग के कारण काम की उत्पत्ति होती है। और राग उत्पन्न होता है जब हम बार बार उस वस्तु के बारे में चिंतन करते हैं। तो राग से काम उत्पन्न होता है, और काम से क्रोध, जब बाधा पड़ती है तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। और क्रोध से क्या होता है? क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह का मतलब मूढ़ता, सम्यक रूपेण मूढ़ता, सम्मोह, तो मोह पैदा हो जाता। मोह तमोगुणी है। तो मार्कंडेय पुराण में भी बिल्कुल इसी से मिलता जुलता एक श्लोक आया है। उसमें बताते हैं, रागात काम है प्रभवती, कामात लोभो भी जायते, लोभात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम है, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। सिर्फ पहली लाइन ही अंतर है। रागात काम है प्रभवती, राग से काम उत्पन्न होता है, और यहां पर कहा था संगात, संग से उत्पन्न होता है, बस इतना ही अंतर है। संग और राग एक ही वस्तु है। फिर वहां पर बताया था काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है, यहां पर बता रहे हैं काम से लोभ की उत्पत्ति भी होती है। और फिर लोभ से सम्मोह होता है, वहां क्रोध से सम्मोह होता है। इस प्रकार से या तो क्रोध पैदा होगा या लोभ पैदा होगा, और ये दोनों ही जो हैं मूढ़ता है। तो इसका जो अंत होगा वो मूढ़ता में होगा। मूढ़ता क्या है? तमोगुणी। ये व्यक्ति को पतन के गड्ढे में डाल देती है। तो कामना रजोगुण का कार्य है और मोह तमोगुण। तो इसका मतलब क्या हुआ? रजोगुण और तमोगुण पास पास रहते हैं दोनों। जैसे क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये चार लोग हैं, चारों पास पास रहते हैं। 6 शत्रुओं में से 4 है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये चारों। क्योंकि काम से क्रोध उत्पन्न होता है, काम से लोभ उत्पन्न होता है, और क्रोध और लोभ दोनों ही जो है मोह में परिवर्तित हो जाते हैं। तो काम रजोगुणी है और मोह तमोगुणी है, अर्थात रजोगुण ही तमोगुण हो जाता है, मोह उत्पन्न करता है। तो प्रकृति के जो 3 गुण हैं, इसको समझने के लिए, इनकी समीपता को समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण है गणित का, मैथमेटिकल का। उसमें क्या है? तमोगुण को हम लोग मानते हैं 1 का अंक 1, रजोगुण को मानते हैं 10, और सतोगुण को मानते हैं 100। 10 गुना हो गया। अब तमोगुण जो है वो 1 है और रजोगुण है 10, तो तमोगुण रजोगुण के पास हुआ, 9 का अंतर है, पास में हो गया ना। लेकिन रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों से सतोगुण बहुत दूर है, क्योंकि वो 100 है। तो तमोगुण से उसका डिफरेंस आता है 99, और रजोगुण से उसका डिफरेंस आता है 90, जो बहुत दूर है। इस प्रकार से सतोगुण बहुत दूर है, जबकि रजोगुण और तमोगुण बहुत पास पास हैं। तो रजोगुण इमीडिएटली सतोगुण में, तमोगुण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे यहां पर जो क्रोध, वो काम है, वो है रजोगुणी, और वो इमीडिएटली मोह में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से बता रहे हैं कि सतोगुण के लिए हमको प्रयासरत होना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत दूर है। सतोगुण 100 का अंक है, तो 1 और 10 के लेवल से हमको 100 पर पहुंचने में शक्ति चाहिए,
हमको अपनी बुद्धि के अंदर स्ट्रेंथ पैदा करनी पड़ेगी। तो यही है कारण कि हमको कामना को वश में करना होगा इनिशियल लेवल पर ही। और भगवान अब आगे के 3 श्लोक जो हैं वो उसमें आज्ञा देंगे अर्जुन को कि तुमको इस काम रूपी शत्रु को मारना ही होगा, मारना ही होगा। ये भगवान इन आगे के 3 श्लोकों में हमको बताएंगे कि अर्जुन को किस प्रकार भगवान ने आज्ञा दी है काम को मारने के लिए। ठीक है, तो अभी हम लोग आज 40वां श्लोक श्रवण किया, फिर हम कल से 41वां श्लोक श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।